और मोदी जी 1,35,000 की पहन रहे हैं, तो उस पर यूथ कांग्रेस या कांग्रेस क्या सोचता है? यूथ कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि वो देश की बेरोजगारी और महंगाई की चिंता करने के अलावा वो ऐसे फालतू चीज़ों पर चर्चा करे। भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी मशीनरी और थिंक टैंक का मानसिक दिवालियापन इसी चीज़ से नापा जा सकता है कि कोई एक नेता, जननायक, जब देश में नफरत की लहर हो और उस समय उस नफरत को ख़त्म करने के लिए निकला हो और उस पार्टी की मानसिकता केवल एक टी शर्ट पर या जूते पर या कंटेनर पर टिकी हुई है। जब बराक ओबामा आए थे तो 15 लाख का सूट पहन के उन्होंने दिखा दिया था कि हम कितने बड़े फकीर हैं। लोग जानते हैं इस बात को, तो हम देश जानता है और समय आने पर वो जवाब भी दे देगा। जनता पार्टी का एक समय नारा था, सशक्त भाजपा सशक्त भारत। मतलब पहले भाजपा है फिर भारत है। कांग्रेस का नारा है कि पहले भारत है फिर कांग्रेस है। तो भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है। के शास्त्री जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़े हैं और एआईसीसी के सोशल मीडिया के वन ऑफ द की मेंबर में से एक है। अब सवाल यह है शास्त्री जी कि 42,000 के टी शर्ट पर तो जिस तरह से बवाल मचा, लग रहा है कि राहुल गांधी जी कोहिनूर पहन लिए और मोदी जी 1,35,000 की पहन रहे हैं, तो उस पर यूथ कांग्रेस या कांग्रेस क्या सोचता है? यूथ कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि वो देश की बेरोजगारी और महंगाई की चिंता करने के अलावा वो ऐसे फालतू चीज़ों पर चर्चा करे। भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी मशीनरी और थिंक टैंक का मानसिक दिवालियापन इसी चीज़ से नापा जा सकता है कि कोई एक नेता, जननायक, जब देश में नफरत की लहर हो और उस समय उस नफरत को ख़त्म करने के लिए निकला हो और उस पार्टी की मानसिकता केवल एक टी शर्ट पर या जूते पर या कंटेनर पर टिकी हुई है। तो हम लोग देश की चिंता कर रहे हैं। देश में व्याप्त जो महंगाई है, बेरोजगार है और नफरत का माहौल है, उसके खिलाफ लगे हुए हैं। हमारे पास इन फालतू चीज़ों पर चर्चा करने का समय ही नहीं है। नहीं, मगर वो कहते हैं ना कि हम फकीर आदमी, तो फकीर आदमी 1,35,000 के शॉल ओढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा क्यों नहीं कर लेते? जनता को शायद उसी मुद्दे में थोड़ा सा दिख रहा है कि सियासत हो रही है। जब बराक ओबामा आए थे तो 15 लाख का सूट पहन के उन्होंने दिखा दिया था कि हम कितने बड़े फकीर हैं। लोग जानते हैं इस बात को, तो हम देश जानता है और समय आने पर वो जवाब भी दे देगा अपने हिसाब से। हमें बस उनको इस नफरत और डर, इन दो मुद्दों से जनता को भ्रमित किया हुआ है, उस भ्रम को हटाने की जरूरत है और भारत जोड़ो यात्रा उसी लिए हो रही है। तो भारत जोड़ो चल रहा है, राहुल जी का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जिनमें उन्होंने सही बात की, क्योंकि लगातार जय श्री राम की बात होती है तो सीता जी का जो जिक्र है वो कम करते, तो राहुल जी ने कहा जय सिया राम कहा जाए, जय सीताराम कहा जाए, फिर उन्होंने कहा हे राम कहा जाए। तो सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के बाद भी गुजरात के इलेक्शन पर आपका जो 2017 का असर था वो 2022 में नहीं दिख रहा है। गुजरात का जो इलेक्शन है ना, वहाँ आप आम जनता से जाकर के मिलोगे तब उसको आप पकड़ पाओगे कि आम जनता को किस तरीके से, कितने प्रशासनिक और राजनीतिक हथकंडों से डराया हुआ है। उस जनता के मन में से जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक एक चुनाव नहीं, 2 चुनाव भी इस तरीके से ही माहौल बना रहेगा। तो मेन चीज़ है डर निकालने का। डर जब निकलेगा जब लोगों के दिलों में आत्मविश्वास और नफरत का माहौल खत्म होगा। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने डू एंड डाई वाली सिचुएशन में किया है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले 4 महीने मैं भी गुजरात में रहा हूँ। गुजरात में सोशल मीडिया का मैं इंचार्ज था। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मैं नहीं घूमा हूँ। लोग, आप बिना माइक के लोगों से बात करो तो वो आपको समस्याओं के अंबार सुनाते हैं, और अगर आप उनके सामने मोबाइल का वीडियो खोल दो तो वो डर से अपना चेहरा छुपा लेते हैं। ये क्या है? पुलिस प्रशासन का नहीं है। पुलिस तो एक सरकारी तंत्र है ना, उस सरकारी तंत्र को कमांड करने वाले व्यक्ति का डर है उन्हें। तो कहीं ना कहीं तो चुनाव जिस तरह से वादे राहुल जी लगातार यात्रा में कर रहे हैं, लोग से मिल रहा है, किसानों की बात सुन रहा है, तो उनका मूल्य उद्देश्य तो ये होना चाहिए ना कि सत्ता में आएंगे तभी उनकी उम्मीदें पूरी की जाएंगी। सत्ता में आएंगे नहीं तो आप जितना ही लोगों से मिल रहे, बात कर लो, उसका कोई तो निर्णय नहीं आ रहा है ना, उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, आप केवल सत्ता की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक समय नारा था, सशक्त भाजपा सशक्त भारत। मतलब पहले भाजपा है फिर भारत है। कांग्रेस का नारा है कि पहले भारत है फिर कांग्रेस है। ठीक है, आप चुनाव किन के बीच में जीतना चाह रहे हो? जो लोग हैं ना। लेकिन अगर लोग डरे हुए हैं
आप लोकतांत्रिक देश का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हो, और दूसरी तरफ लोग अपनी बात कहने से कैमरे के सामने डरते हैं। अगर ये डर खत्म नहीं हो पा रहा है तो चुनाव जीतने से भी फायदा क्या है? तो चुनाव जीतना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, और हम चुनाव अगर हारे हैं या कहीं हार भी रहे हैं तो हम कभी जीते हैं ना, जीते हैं, आज हम हार गए हैं। तो जनता ने अगर लोकतंत्र में दूसरा निर्णय लिया है तो उसको, उसके निर्णय को सही है गलत है, तरीके से स्वीकारेंगे। उसका निर्णय सही है या गलत है उसको सोचने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, हिमाचल में जीत रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल। दूसरी चीज ये है, आपने देखा कि हिमाचल में इस आम चुनाव से पहले, कुछ दिन पहले चुनाव हुए, तुरंत डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए। उपचुनाव ने कम करा दिए। कितनी मानसिकता छोटी है भाजपा की, कितने कमजोर हैं, इनका आधार जो है कितना बिना स्तर का है कि एक उपचुनाव में ये डीजल पेट्रोल के दाम पूरे देश में कम कर देते हैं, गैस के दाम पूरे देश में कम कर देते हैं। जनता को बस ये जो भय और नफरत का माहौल है उसको दिमाग से निकालकर एक बार वोट करने की जरूरत है। ये सारे लोग जितने भी माहौल बना रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। गुजरात में का माहौल एक अलग तरीके से है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वो पूरी तरीके से लेबोरेटरी है। भारतीय जनता पार्टी, वहाँ आम जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परेशान रहते हैं, लेकिन उनके कुछ न कुछ ऐसे खेल हैं, ऐसे ऐसे फाइल हैं जो षड्यंत्र के जरिए बनाए जाते हैं और लोगों को डराया जाता है। तो भारत जोड़ो यात्रा का अगर मतलब वहां पे रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो भारत जोड़ो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा भारत की है ना, एक चुनाव की नहीं है, किसी एक प्रदेश की नहीं है। हाँ, उस प्रदेश में रहने वाले लोगों के दिलों में जो नफरत है और भय है उसको खत्म करने के लिए है। तो गुजरात में अगर किसी के दिल में नफरत है और भय है उसको खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है जो निरंतर चल रही है। 90 दिन आज पूरे हो चुके हैं, 3 महीने हमने पूरे किए हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा एक राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन अब ये तीर्थ यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, तपस्वी की यात्रा है। भारत की आत्मा तपस्वी, साधक, साधना शब्द जैसों को पसंद करती है, उसके अलंकार हैं। और भारत की जो भूमि है वो एक ऐसी उपजाऊ भूमि है जिसमें किसी भी तरीके की मानसिकता को आप उपजा सकते हैं और पूरे देश को, पूरे विश्व को उससे शिक्षा दे सकते हैं। आज अगर देश भारत में नफरत का माहौल है तो उससे केवल भारत का ही नुकसान नहीं हो रहा है, पूरे विश्व का उससे नुकसान है, क्योंकि पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु भारत को माना जाता है। तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा भारत में कर रहे हैं, लेकिन संदेश पूरे विश्व को जा रहा है, क्योंकि अगर यहां से नफरत की मानसिकता ज्यादा बढ़ी तो वो पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक होगी। तो भारत आध्यात्मिक विश्व गुरु के नाते अपने पूरे देश में नफरत को छोड़ करके प्रेम की जो बात है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। और वो तपस्वी और वो साधना और वो साधक इस समय देश की सड़कों पर है, और उस सड़कों पर चलने का प्रभाव ये है कि आप सुबह देखते हैं कि 6 बजे लोग नहीं आते, अपनी गोदी में 5 साल का बच्चा भी वो लेकर के आते हैं कि वो भी राहुल गांधी को देख ले। तो 5 साल के बच्चे को सुबह 6 बजे ठंडी लगती है, उसको पता है कि अगर तबीयत खराब हो गई तो दवा भी मुझे दिलानी पड़ेगी, लेकिन वो ये भी इस ऐतिहासिक पल को छुड़ाना नहीं चाहता है, गुम नहीं करना चाहता है कि इस पल को वो देख ले, मेरा बच्चा भी देख ले। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक 5 साल की छोटी सी बच्ची राहुल जी की गोदी में आकर के खेल रही है, राहुल जी के किस कर रही है, और राहुल जी उसको इशारा करते हैं तो प्रियंका जी के दोनों गाल पर वो किस करती है। एक 5 साल की बच्ची जिसके जीवन में केवल घर के 10 लोगों का परिचय होता है, वो एक अनजान आदमी जो सड़कों पर चल रहा है उसके इशारे पर एक लड़की को किस करता है। ये तपस्वी और जो साधना है उसका प्रभाव है, जो नफरत के खिलाफ लड़ाई है, प्रेम की जो बात है उसका एक असर दिख रहा है। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और उसी बीच मोदी जी के शॉल पर जो है कांग्रेस की तरफ से कोई जो है कटाक्ष नहीं हुआ, मगर इतना जरूर है कि मोदी जी जो खुद को फकीर कहते हैं वो लगातार कभी 15 लाख का सूट पहनते हैं, कभी 12 करोड़ के मायबैक के गाड़ियों में चलते हैं, तो कभी 1,35,300 रुपए का जो है नया शॉल जो है पश्मीना का पहनते हैं और उसके बाद जनता की बात करते हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।